इस देश को अल्लाह चला रहा है, अबू आसिम आज़मी ने साफ साफ कहा। इसकी बात करके फायदा नहीं है। राजीव गांधी ने कहा था 1984 में जब पैसा निकलता है सरकारी खजाने से तो 85 रुपया जाता है पेंशन में और 15 रुपये जगह पे लगता है। तो मैं अफसर को क्या कहूँ मैं, ये तो ऊपर से नीचे तक कहते ना कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शास्त्र कहता है निजाम गुलिस्तान क्या होगा। ये मुल्क अल्लाह चला रहा है, अल्लाह चला वाला चल नहीं सकता था। शिवाजी नगर गोवंडी में 3 मंजिला इमारत गिरने से 4 लोगों की मौत और 11 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा नूरानी मस्जिद के सामने बनी इमारत में पेश आया। इस इमारत के गिरने के बाद आसपास बनी इमारतों में भी दरारें पड़ गईं, जिन्हें बाद में बीएमसी ने खुद गिरा दिया। यह हादसा सुबह 4:30 बजे के आसपास पेश आया। मालोनी के बाद गोवंडी में गिरी इस इमारत ने एक बार फिर से मुंबई महानगर पालिका में फैले करप्शन पर बहस छेड़ दी है। ऐसी इमारतें बीएमसी, पुलिस और नगर सेवकों की छत्रछाया में बनती हैं। ये इमारतें पूरी तरह से अवैध होती हैं, इसलिए इसे बनाने में लोगों की ज़िंदगी की बजाय तेज़ी से बनने पर ख़ास ध्यान दिया जाता है। इस हादसे के बाद इस इलाके का दौरा करने वाले नेताओं और पुलिस का क्या कहना है, खुद ही सुन लीजिए। करप्शन पर बोलते हुए स्थानीय विधायक अबू आसिम आज़मी ने कहा कि पूरे देश में करप्शन है, इस देश को अल्लाह ही चला रहा है। तो देखिए ऐसा है कि ये स्लम एरिया है, लोडेड पॉपुलेशन है। कहीं सड़क से किसी को उठाते हैं हाल आप डाल देते हैं। कोई मुंबई आता है कि जगह नहीं मिलती, जहाँ आके कहीं भी गटर में आके घर बना लेता है। तो इससे जो है कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। हमें हमदर्दी है गरीबों से, ऐसा नहीं। हम सरकार की जिम्मेदारी है कि मुल्क में रहने वाले एक लोगों को कम से कम सर छुपाने के लिए जगह देना की जिम्मेदारी, और जो सरकार नहीं देती है वो निकली सरकार दी जाती। मेरे यहाँ गुर्बत है, परिवार में बच्चे बढ़ रहे हैं, तो लोग बेचारे लालच में आकर के अपने पुराने घर के ऊपर एक बार चढ़ा लेते हैं और बढ़ता है परिवार में एक बार और चढ़ा देते हैं। ये उनकी गलती तो है, लेकिन उनकी मजबूरी भी है। मेरा ये कहना है कि अगर जब कोई कंट्रैक्टर बिल्डिंग बना रहा है, घर बना रहा है ऊपर, तो उसको पहले इंजीनियर लाना चाहिए, उसका स्ट्रेंथ चेक करना चाहिए, उसकी फॉर्मेलिटी करना चाहिए, ना कि अपनी मर्जी से पैसा लिए भाग गया। और क्या होता है कि फ्राइडे को शाम काम शुरू होता है, सैटरडे और संडे में ख़त्म हो गया है। फास्ट ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सरकार को, मुझे सरकार ने कहा था कि जो भी 95 के बाद झोपड़े बनेंगे, वहाँ के पुलिस अफसर, वहाँ के बीट अफसर, वहाँ के कारपोरेटर, वहाँ के वार्ड अफसर के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई ऐसी हुई नहीं। सर, यहाँ पर G+2, G+3, G+4 तक बिल्डिंग बन रही है, इसकी जिम्मेदार किसकी होती है? जिम्मेदारी तो उसी आदमी को जो बना रहा है, वो क्या करता है, रातों रात बना देता है। और अगर वहाँ का नगर सेवक जाता है, अगर नगर सेवक शरीफ है, पैसा अगर सपोज नहीं लिया उसने, वो जाता है तो उसको बदनाम कर दिया जाता है कि आदमी गरीबों के घर को रोकता है। एक तरफ जो होता है, दूसरी तरफ नगर सेवक कुछ ऐसे कमीने भी हैं जो पैसे लेके बोलते बनाओ, और नगर सेवक से लेकर नीचे तक सब अफसर पैसा लेते हैं। देखो, एक रेती कहीं गिरती है, बोलते हैं वो खबरी लोग बता देते हैं। तो ठीक है, अब क्या इनके लिए मुआवजा के लिए क्या किया जाएगा? इनको गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, यहाँ से डिजास्टर डिपार्टमेंट से 4 लाख मिलता है, सीएम फंड से कुछ पैसा मिल सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल सकता है। उसके लिए कोशिश की जाएगी इनको मुआवजा मिले। लेकिन मुआवजे से बड़ी चीज़ यह है कि तमाम एरिया में रहने वाले लोगों को ये सोचना है कि जान है तो जहान है। अब आइंदा ऐसा घर मत बनाओ कि जो कमज़ोर हो। घर बनाना है तुमको तो एक बार इंजीनियर को बुलाओ, चेक कराओ, और इंजीनियर से स्ट्रेंथ होने के बाद ही घर बनाओ। इस तरह घर बनाओगे तो मैं अब घर बनने नहीं दूंगा। सर, और ये कहे कि इन्होंने बताया कि कहीं इलाज इनका बराबर से नहीं हो रहा है, नाराजगी भी जताई है। तो भाई अभी होगा ना इलाज, अभी तो हुआ था यार। अभी इतनी जल्दी नाराजगी मत दिखाइए, बात करेंगे अभी लोगों से। अब जो देश का सिस्टम वही होगा ना। क्या एक दिन कुछ हो जाएगा क्या? हमेशा इशू होता है भाई। हम किसी अफसर को किसी भी दोषी नहीं ठहराना चाहते। सब लोग आगे मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे वर्करों ने, यहाँ के रहने वालों ने बड़ी मेहनत से काम किया है। अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है। अभी हमें जिनके परिवार के लोग इंतकाल हुए उनके साथ पूरी हमदर्दी है। हम उसको खराज अक़ीदत पेश करते हैं और सब मिलकर उनकी मदद करेंगे। जो घर तोड़े जा रहे हैं वो भी नाराज़ ना हो, क्योंकि उनकी वजह से आजू बाजू के घर भी कमज़ोर हो गए हैं। हमें मालूम है कि उनके परिवार कहाँ जाएंगे बेचारे, लेकिन फिर मैं कहूँगा जान है तो जान है। अच्छा सर, इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी सर? जवाबदार अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई? ऐसे जो मकान बना रहे हैं और जो इतनी हाइट ले लेके बना रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की? कार्रवाई तो उसमें होना चाहिए जिसने मकान बनाया। समझा आपने? बनाया किसने बनाया? जो जिस कंट्रैक्टर ने बनाया
ये कंट्रैक्टर कमीना बिल्डिंग बनाना जानता है या कोई हज्जाम का काम करने वाला है? अगर उसने बिल्डिंग बनाया है तो मैंने इंसान को पहले चेक करना चाहिए कि इसके ऊपर माला चल सकता है नहीं चल सकता है, कार्रवाई इस पर होना चाहिए, उस पर MPDA लगना चाहिए। तो इसमें संबंधित अधिकारी भी विभाग भी है, उसके ऊपर इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? विभाग को पहले इन्वॉल्व मत कीजिए। देखिए हम जानते हैं, हम असलियत पे आइए, असलियत के ऊपर कि रिश्वत देश में चलती है। मैं पूछूं कि पार्लियामेंट में MP बैठा हुआ है और जो MP मिनिस्टर बनता है, क्या उसके फंड से पैसा नहीं करता? उसके फंड से कमीशन नहीं लिया जाता? क्या MLA चीफ मिनिस्टर बनता है, उसके फंड से कमीशन नहीं लिया जाता? इस देश में करप्शन जो है ना खून में घुस गया है, उसकी बात करके फायदा नहीं है। राजीव गांधी ने कहा था 1984 में जब पैसा निकलता है सरकारी खजाने से तो 85 रुपया जाता है करप्शन में और 15 रुपये जगह पे लगता है। तो मैं अफसर क्या कहूँ मैं, ये तो ऊपर से नीचे था। कहते ना कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शास्त्र कहता है अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। ये मुल्क अल्लाह चला रहा है, अल्लाह चला वाला चल नहीं सकता था। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी घटना स्थल पर लोगों से मिलने के लिए आए। शिवाजी नगर में जो वो आएंगे मुंबई भी कर सकते मुख्यमंत्री जी को मेरा निवेदन है कि फैमिली को भी मिलना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी को लिखूँगा और इसी तरह की घटना ना हो उसके लिए हम सब लोगों ने। स्थानीय पुलिस और स्थानीय नेताओं ने इस मामले पर क्या कहा, फायर ब्रिगेड आइए सुनते हैं। फटाफट पहुंच गए थे। 6 लोग रेस्क्यू किए थे एक ही फैमिली के। बिल्डिंग जो है वो उसमें ग्राउंड पे सोफे का दुकान था और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे वो फैमिली रहती थी। सर 6 लोग जो रेस्क्यू किए हैं उसमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 लोग आउट ऑफ डेंजर है। आसपास की 2-3 फैमिलीज और भी है जिनको लगा हुआ है। टोटल जख्मी हैं 11 जो आउट ऑफ डेंजर है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सर कितने बजे की घटना है और टोटल कितना बड़ा स्ट्रक्चर था ये सुबह 5 बजे की घटना है। स्ट्रक्चर का जो डिटेल्स है वो अभी हम ले रहे हैं, कभी बनाया था, क्या बनाया था, वो सारा डिटेल्स अभी कुछ ही देर में हम लेके आपको प्रेस नोट द्वारा बताते हैं। ठीक सर, पहले ही स्ट्रक्चर को बनाया गया था। अभी ये उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। सर मराठी दुर्घटना है और मानसी शिवाजी नगर में सबसे शिवाजी नगर ये कम से कम 40-50 साल पहले का एरिया है जो डंपिंग के लिए दिया था और जो प्लॉट अलॉट भी किया था उनके लिए दिया हुआ प्लॉट है। उस प्लॉट में लोगों ने अपने अपने जो परिवार बढ़ने के बाद में उन्होंने अपने हिसाब से काम करके जो माला का काम किया है। मुंबई में सब बाजू होता है ऐसा काम, किया इधर ही हो रहा है ऐसा नहीं। अभी मगर जो दुर्घटना हो गई ये तो बहुत बड़ी दुख की घटना है। हम इसमें से कोशिश करेंगे कि जो अभी हॉस्पिटल का अभी तक डिटेल मालूम नहीं, जो क्या हुआ है, क्या हो गया है, क्या नहीं, इसके डीप में जाके हम कोशिश करेंगे कि जो उस परिवार के लोग हैं इनको कैसे अभी हेल्प हो सके। और इस हेल्प के साथ में हम अभी खुद कोशिश करेंगे कि हमारे जो पालक मंत्री आदित्य साहब ठाकरे इनके साथ में बात करके हम कोशिश करके करेंगे कि इनको मुआवजा कैसा मिल सके। और ये तो दुर्घटना है, अभी आप देखिए पूरे भारत में, पूरे जग में बड़े पैमाने पे बाढ़ के संकट आए, ये तो ऐसा बोल के आता नहीं, ये दुर्घटना है। हम तो कोशिश करेंगे कि मानपुर शिवाजी नगर में कुछ अच्छी एक पॉलिसी आएगी जिस वजह से लोग कुछ 2 माला 3 माले के ऊपर नहीं जाएंगे और उनको खुद का घर, पर्सनल खुद का घर लीगली उनको मिल सकेगा, ऐसा हम सब कोशिश। सर पुलिस साहब ये बताइए, आज ये सुबह 4:30 बजे जो इतनी बड़ी ये घटना हुई उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक बात बताऊँ, एक परिवार के 4 लोगों का कुछ हादसे में डेथ हो गया, इंतकाल हो गया। बहुत दुख की बात है और बड़ा ही अफसोसनाक हादसा हुआ है और ऐसे हादसे ना हो दोबारा। मैं यही दुआ करता हूँ और मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि जिन लोगों के घर डैमेज हैं, ख़राब हैं, वो उनकी रिपेयरिंग करें और उनको अच्छी तरीके से उनकी देखभाल करेंगे तो ये हादसा शायद मैं समझता हूँ हम टाल सकते हैं। पुरानी दीवार की जो बांधकाम हुआ जो आप अभी कह रहे हैं वो तो गलत है, उन्होंने वो करना नहीं चाहिए था। घर वालों ने जो घर बनाए, एक्चुअली यहाँ पे ये सब बांधकाम बड़े पैमाने पे हो रहे हैं।
ये जो बड़े पैमाने पे जो बांधकाम हो रहा है, इस तरीके से बांधकाम हो रहे, यहाँ पे जो बीएमसी के जो अधिकारी लोग हैं, जो प्रशासन के अधिकारी लोग हैं, उन्होंने कहाँ पे ना कहाँ पे इसके ऊपर अंकुश लाना जरूरी है। तो क्या वजह है सर कि बीएमसी अधिकारी इस पर पूरी तरह कार्रवाई करते हुए नहीं दिखाई देते? नहीं दिखाई देते, क्योंकि उनको हर घर के पीछे कम से कम लाखों के पैमाने में पैसा लेते हैं वो लोग, इसके लिए वो कार्रवाई नहीं करते। और देखा जाता है कि यहाँ पर से काफ़ी कंप्लेनें भी जाती है कि इतनी हाइट में इतने वजन वाले घर ना बनाए जाए, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं जाती, वो कार्रवाई कैसे करेंगे? यहाँ पे जो स्थानिक नगर सेवक है, आमदार है, जो बड़े पैमाने में जो सोशल वर्कर है, वो उनको महानगर पालिका के प्रशासन के अधिकारियों को कहाँ पे ना कहाँ पे रोका जाता है कि उनके ऊपर कार्रवाई मत करो, हमारा जो मतदार है तुम उनके ऊपर कार्रवाई करोगे, हमारा नहीं सुनेंगे तो मतदार हमको वोट नहीं करेगा। मतलब ये सब बहुत सारी ऐसी सब चीज़ें शिवाजी नगर में होती है, वो सब चीज़ों के ऊपर अंकुश लाना जरूरी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं उनसे जो लोग इस हादसे का खुद शिकार हुए हैं। तो राजू ये बताइए, अभी ये जो इतनी बड़ी घटना हुई और सुनने में आया ये अभी 6 महीना घर बन के हुआ था, क्या इस बारे में आप बता सकते हैं किस तरह से ये घटना हुई? जो घर बना था उसके बारे में तो अल्लाह जाने, लेकिन ये है मैं पेशाब के लिए इस्तेंजे के लिए उठा था 3 बजे के टाइम पे, 3:10 में उठा था, मैं घड़ी देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सो जाऊँ, वापस इस्तेंजा करके मैं सो जाऊँ। तो इसराइल फलस्तीन में जो चल रहा ना, मैं वो देख के बैठा था एक कुर्सी पे, इतने में धड़ाम धुड़ूम आवाज़ आई तो मैं बोला अरे अल्लाह, ये मेरा बच्चे को पूरा ये पूरा दब गया था, ऊपर से दीवार गिरी। 4 बजे सोए हम लोग, 4 बजे उठे, देखे तो सीधा स्लैब हमारे आंखों पे गिरा। ये बात कर रहा हूँ, एक मिनट, ये मेरा लड़का और मेरी बहू ऊपर सो रहे थे और ये आवाज़ आई ना, जब देखे तो ये मेरा बच्चा, मैं और मेरी 15-16 साल की लड़की है वो साइड में वो लेडी थी, और एक मेरी है 26-27 साल की लड़की, वो हम लोग ऊपर ये सब हमारे ऊपर आ गए, और दीवार वो आगी थी और सीलिंग पूरी हमारे ऊपर आ गई। ये पूरा हाथ पूरा स्लैब गिरा है, पूरा चैनल इसके लिए बड़े पत्थर ये सब हमारे ऊपर। एक ही जन बोलिए, एक ही जन बोलिए प्लीज। आपका नाम क्या है? आपका नाम बताइए, आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम है फैसल मोहम्मद फैसल राठी। 5 या 5:30 पर लास्ट में 10-10:30 बजे तक ट्रीटमेंट हुआ, 9-9:30 बजे खाली ये पट्टी हल्की से लगा जो प्राइवेट में पूरे सड़क में बैठे साइड में कैसी सरकारी है दवाखाना हमारा घर तबाह हो गया है, पूरा इसे दबा पड़ा हुआ था, पूरा दबा पड़ा गया है, बहुत मुश्किल में है। मेरी बहन अभी सिस्टर है, मेरी 2 सिस्टर साइन हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चालू है, अभी इसको लेकर आया, इसका ट्रीटमेंट हो नहीं रहा तो इसको इधर लेकर आया। मेरी वाइफ को भी लगाया, उसको मेडिकल कराया, घर में रखा, मेरे पैर पे भी लगाए, पूरा आशियाना हमारा पूरा आशियाना उजड़ गया, पूरा आशियाना हमारा बड़े पत्थर हमारे आंखों पे गिरे। जब तक केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही मुंबई महानगर पालिका मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए बेघरों के लिए घर का इंतज़ाम नहीं करेगी, तब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे और गरीब अपनी जान गंवाते रहेंगे। अनवर रज़ा के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।